गाजीपुर या उसकी विधानसभा मऊ सदर की बात होती है तो अपने आप मुख्तार परिवार की चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार इन चर्चाओं में मुख्तार से ज्यादा उनके बड़े बेटे अब्बास की चर्चा है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की बड़ी वजह है और वो वजह है 2027 का विधानसभा चुनाव। जी हाँ, दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने विवाद अपने बयानों के जरिए बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि अकेले उन्होंने ये ऐलान किया हो कि वे विधानसभा जहूराबाद से नहीं अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि बड़ी वजह इस बार मऊ सदर से वो अब्बास अंसारी को टिकट देंगे भी या नहीं, ये बन रही है। चलिए जानते हैं इस बार चुनाव में क्या होगा अब्बास अंसारी का हाल और कैसे अब्बास अंसारी ने रखा राजनीति में कदम। अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। चर्चित सीट मऊ सदर विधानसभा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कभी दिवंगत विधायक मुख्तार अंसारी का गढ़ रही मऊ की सदर विधानसभा सीट से इस समय मुख्तार के बेटे अब्बास विधायक हैं। अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद से इस सीट पर एक बार उपचुनाव का माहौल बना था, लेकिन बाद में कोर्ट के फैसले ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था, जिसके बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता और ओपी राजभर का एक विधायक बच गया था। लेकिन ओपी राजभर को इसकी कदर नजर नहीं आई और इसके कई बड़े संकेत मिले, क्योंकि इस सीट से एक बार फिर से ब्रजेश सिंह का नाम चुनावी मैदान में उतारने को लेकर सुना जा रहा है। जी हाँ, सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर के बयानों को लेकर जनपद मऊ सहित समूचे प्रदेश की राजनीतिक सियासत एक बार पूरी तरह से गर्मा गई है। क्या ओम प्रकाश राजभर इस बार अपनी पार्टी से ब्रजेश सिंह को मऊ की सदर सीट से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? दरअसल हालिया बयानों में ब्रजेश सिंह को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अपराध रजिस्टर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। मतदाता सूची में जिसका भी नाम है उन सबसे हमारे संबंध बेहतर है। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया था कि क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से सदर विधानसभा का चुनाव अब्बास अंसारी को नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह को लड़ाने वाले हैं। हेट स्पीच मामले में यानी 2022 के चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी के जरिए अधिकारियों को सीधी धमकी दी गई थी। कहा गया था कि चुनाव के बाद 6 महीने तक कोई तबादला यानी कि ट्रांसफर नहीं होगा और पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा, जिसके बाद 4 मार्च 2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था और इसी तहत 31 मई 2025 को MP MLA कोर्ट में मऊ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। MP MLA कोर्ट मऊ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी और इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म की गई। 1 जून को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया था, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद से ही विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजरें टिक गई थी। इसी दौरान ओम प्रकाश राजभर के जरिए पहली बार ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर संकेत दिए जाने लगे। खुद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ ओपी राजभर ने बयान दिया था कि अब्बास अंसारी उनकी पसंद नहीं है, बल्कि गठबंधन धर्म के जरिए चुनाव में उतारे गए थे, उनके सिंबल पर उतारे गए थे, उनकी पार्टी के जरिए उतारे गए थे क्योंकि पार्टी का हिस्सा थे और प्रभाव अंसारी परिवार का देखने को मिला था। उपचुनाव होता तो अंसारी परिवार नहीं गैर अंसारी चुनाव लड़ेगा, ऐसा ओपी राजभर के जरिए कहा गया था। कई तस्वीरें ब्रजेश संग ओपी राजभर के सामने भी आई थी। हालांकि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद MP MLA कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिल जाती है, क्योंकि अब्बास अंसारी निचली अदालत के फैसले को चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में देते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाता है। अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, जिसके चलते उनकी सदस्यता फिर से बच गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां एक याचिका दाखिल की थी। सरकार ने मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें सजा पर रोक लगाई गई। सरकार का कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और सजा पर रोक हटाई जानी चाहिए ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। हालांकि 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज कर अब्बास के हक में फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दोहराता हुआ सुप्रीम कोर्ट भी देखा गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ विधायक अब्बास सिर्फ 9 साल के थे जब उनके पिता मुख्तार अंसारी 2005 में जेल गए थे। पत्रकारों के जरिए कहा गया था कि यह मुख्तार की पत्नी और अब्बास की मां अफसा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब्बास और उमर की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सीधे तौर पर आ गई थी। 12 जनवरी 1992 को जन्मे अब्बास अंसारी गाजीपुर शहर के सेंट जॉन स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी मां ने अब्बास और उमर के साथ लखनऊ में रहने का फैसला किया। उन्होंने अब्बास का दाखिला लखनऊ के एक स्कूल में करा दिया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए दून स्कूल भेज दिया। अपने पिता मुख्तार अंसारी की तरह अब्बास खेल में रुचि रखते। अब्बास भी शूटिंग में एक बड़ा नाम बन गए। पत्रकारों के जरिए कहा गया था राष्ट्रीय स्तर पर कई चैंपियनशिप जीतने के बाद एक समय ऐसा भी आया था जब अब्बास शॉटगन शूटिंग में अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए थे। 2012 में अब्बास ने फिनलैंड में जूनियर विश्व कप में शॉटगन शूटिंग श्रेणी में पदक जीते थे और शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय सटीक निशानेबाजों में अपना नाम दर्ज करवाया था। 2013 में अब्बास ने 55वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सटीक स्पर्धा के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बाद में वे सीनियर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी बने। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल करने वाले अब्बास अंसारी अपने पिता की अनुपस्थिति में भी अक्सर गाजीपुर आते रहते थे और उनका काम संभालते थे। पत्रकार बताते हैं कि अब्बास जेल में रहने के बाद भी अपने पिता के बढ़ते साम्राज्य और लोकप्रियता को देखते रहते थे। 2012 में जब मुख्तार मऊ से विधायक बने, तब तक अब्बास ने मन बना लिया था कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 अब्बास के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया जब उन्होंने राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि परिवार अब्बास के फैसले के पक्ष में था, लेकिन मुख्तार इससे सहमत नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपनी मऊ सीट नहीं छोड़ी। इसके बजाय उन्होंने अब्बास को घोसी विधानसभा सीट से लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुकाबला कठिन था। घोसी से बीजेपी के फग्गू सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया। बीजेपी के चौहान ने अब्बास अंसारी को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया था। उस दौरान 2019 में अब्बास के खिलाफ पहला पुलिस केस दर्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने फर्जी तरीके से आर्म्स लाइसेंस लिया और हथियार रखा। हालांकि राहत मिलने की बजाय इसके तुरंत बाद लखनऊ में पिता पुत्र के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का एक और मामला दर्ज किया गया। पत्रकार बताते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास अंसारी फरार भी हो गए थे, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की थी। जब 2021 में जयपुर में निखत के साथ अब्बास अंसारी की भव्य शादी की तस्वीरें वायरल हुई थी तो अधिकारी दंग रह गए थे। पिता के बाद पहली बार मुख्तार अंसारी की विधानसभा सीट पर बेटे अब्बास अंसारी ने किस्मत आजमाई। 2022 से पहले वे सुभाषपा में शामिल हुए
और 2022 में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और इस गठबंधन ने अब्बास अंसारी को मऊ विधानसभा सीट से चुनावी टिकट दिया। भाजपा के जरिए अब्बास अंसारी को आगे मऊ सदर विधानसभा सीट पर किया गया, जो पहले उनके पिता मुख्तार अंसारी के पास थी। बीजेपी ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा था। सिंह के भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी आरोपी थे। हालांकि क्षेत्र में मजबूत मुस्लिम यादव पिछड़ा केमिस्ट्री ने अब्बास के पक्ष में काम किया और उन्होंने लगभग 49,000 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। इसी चुनाव के दौरान अब्बास के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया था, जो शुरुआत में बताया गया। पत्रकार बताते हैं कि सत्ता में आने के तुरंत बाद वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और खुली जीप में साहस पूर्वक घूमते हुए भी नजर आए थे। चाहे वे राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना हो या आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करना हो, वे खुले वाहन से सभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता था और पूर्वी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। यही कारण था कि वो आज एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी के बाद देखे जाते हैं। 18 नवंबर 2022 को भाजपा विधायक अब्बास अंसारी को एक जांच में ईडी की प्रयागराज इकाई के साथ सहयोग नहीं करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था और चित्रकूट जेल भेज दिया गया था। एजेंसी ने अब्बास को प्रयागराज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया था। 10 फरवरी 2023 को अब्बास से उनकी पत्नी निखत अंसारी गुपचुप तरीके से चित्रकूट जेल में मिलने पहुंची थी। एक गुप्त सूचना के बाद तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के नेतृत्व में चित्रकूट जिला प्रशासन की एक टीम ने जेल पर छापा उस दौरान मारा था और उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया था रंगे हाथ। निखत के पास से विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन बरामद हुए थे उस वक्त पर जब अब्बास अंसारी जेल में बंद थे। मामला बढ़ा तो एक विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया, जिसने पाया कि निखत को अब्बास से मिलवाने में जेल प्रशासन के कई लोग शामिल थे। इसके बाद अब्बास समेत 5 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें गिरफ्तार फिर से किया गया। लोगों में निखत का ड्राइवर नियाज, सहयोगी शहबाज आलम, साथ ही चित्रकूट के SP नेता फराज खान और एक कैंटीन सप्लायर भी शामिल थे। पत्रकार ने बताया कि SIT ने मामले में जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डन जगमोहन की भी मौजूदगी पर इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया था। निखत जमानत पर बाहर आ गई थी, जबकि अन्य सभी जेल में हैं और अब्बास को 15 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल से कासगंज जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था और एक उच्च सुरक्षा बैरक में रखा गया था। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को जेल में बंद रहते ही मौत हो गई थी और कासगंज जिला जेल के सूत्रों ने कहा कि अब्बास को 29 मार्च की सुबह अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला, जिसके बाद वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और बैरक के अंदर ही रोते हुए दिखाई दिए। परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर की। अब्बास को अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी परिवार के जरिए, लेकिन पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अब्बास को जमानत नहीं मिल सकी, पैरोल पर भी बाहर नहीं आ पाए। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने 9 अप्रैल को आदेश दिया कि अब्बास को अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए उसे शाम तक गाजीपुर में उसके घर ले जाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 11 और 12 अप्रैल को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी और 13 अप्रैल को वापस जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा भी फरमान जारी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र की माने तो 9,18,43,478 रुपए की घोषित संपत्ति के मालिक हैं अब्बास अंसारी। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गुड़गांव स्थित GD गोयंका वर्ल्ड स्कूल सुहाना से की।
कई मामले उनके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया कि गिरफ्तारी भी हो। यूपी चुनाव 2022 के हलफनामे के मुताबिक मऊ से एमएलए अब्बास अंसारी ने अपने पास उस समय हाथ में 1,75,000 रुपए नकद बताए थे। इसके अलावा अब्बास की पत्नी निखत अंसारी के पास 75,000 रुपए नकद बताए गए थे। हलफनामे के अनुसार 28,90,240 रुपए की उनके पास गाड़ियां मौजूद हैं, जहां 12,50,000 रुपए के सोने और हीरे के गहने अब्बास अंसारी के पास हैं। अब्बास की पत्नी निखत के पास 19,70,000 रुपए के 200 ग्राम सोने के गहने हैं। यह हलफनामे में दर्ज किया गया था 2022 में। अब्बास अंसारी के पास कुल चल संपत्ति 90,89,478 रुपए की है। साथ ही उनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 21,67,000 रुपए है। इसी के तहत उन्होंने 1,12,55,478 रुपए की कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र के दौरान बताई थी। इसके अलावा उनके पास मऊ में 2, गाजीपुर में 2 और लखनऊ में 1 प्लॉट और 1 मकान भी है। 2022 में उनकी कुल कीमत 8,05,88,000 रुपए दिखाई गई थी। निखत और उनके पति अब्बास अंसारी की ये संपत्ति है और इस बीच में 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसको लेकर फिर से चर्चा होने लगी है कि क्या सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी को मऊ सदर विधानसभा सीट पर रिपीट करेंगे भी या फिर नहीं। और अगर ऐसा किया जाता है कि अब्बास अंसारी को दरकिनार किया जाएगा तो फिर अब्बास अंसारी क्या करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ अफजाल अंसारी भी है। तो क्या रुख समाजवादी पार्टी की तरफ कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ हाथ मिलाते हुए पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? ऐसे कई बड़े सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।